हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास होता क्या है, इतिहास बनता कैसे है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इतिहास अतीत में घटी हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करे, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, इतिहास बनना अनिवार्य है। इतिहास में क्रमबद्धता घनानंद के समय आई, जब सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अतीत में इतिहास के स्रोत। अतीत में घटी हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास बनना अनिवार्य है, जो मानव जीवन को प्रभावित करे, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। इतिहास में क्रमबद्धता घनानंद के समय आई, जब सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इतिहास का हमें पता कैसे लगता है कि ये इतिहास है? इतिहास का पता हमें साक्ष्यों से लगता है। साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, धार्मिक, और विदेशी विवरण। पुरातात्विक में क्या होता है कि पुरातात्विक में ये होता है कि जैसे अभिलेख हो गए, गुहा अभिलेख हो गए, जो कठोर सतह पर बने होते हैं। कठोर जैसे एक द्वार बना था, उसकी बाहर की साइड अंडरलाइन की होती है। मुद्रा लेख हो गए, जैसे कोई मुद्रा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। मृत भांड हो गए, जैसे मिट्टी के बर्तनों पर मिले हैं। सिक्के हो गए, भित्ति चित्र हो गए, ये पुरातात्विक होते हैं। साहित्य क्या होता है, जैसे धार्मिक हो गए, धर्मोत्तर हो गए। धार्मिक में वेद हो गया, रामायण हो गया, जो धर्म से रिलेटेड होते हैं। धर्मोत्तर जो धर्म उतर रहा था तब के हो गए, वो धर्मोत्तर हो गए। जैसे विदेशी विवरण क्या होता है, जो विदेश के जो यात्री आए थे उन्होंने यात्रा वृतांत लिखा या अपनी पुस्तक लिखी, जैसे मैग्नेस्थेनीज ने इंडिका लिखी, तो ये विदेशी विवरण हो गए, जिसके बारे में हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक में अभिलेख।
जो कठोर सतह पर बने होते हैं। इसको एपियोग्राफी भी कहा जाता है। गुहा अभिलेख, जैसे पत्थर में, जमीन में कोई पत्थर गड़ा दिया जाए और उस पर कुछ लिख दिया जाए, उसको गुहा अभिलेख बोलते हैं। इसके बाद आता है मुद्रा लेख। जैसे उस टाइम में जो भी करेंसी चलित में थी उस पे कुछ लिखना, वो मुद्रा अभिलेख हो गए। मृत भांड हो गए। मृत भांड जो हरियाणा के कुनाल से मिले हैं। सिक्के हो गए। भित्ति चित्र हो गए, जो भीमबेटका से मिले हैं। जो भीमबेटका से मिले हैं। अब हो गए जैसे धार्मिक में साहित्य। साहित्य में धार्मिक हो गए। वेद हो गया, रामायण हो गया, विदेशी विवरण में मैक्सथनीज हो गया, हिंदी का। ये इतिहास को जानने के स्रोत कि इतिहास होता क्या है, इतिहास का पता कैसे लगता है। इतिहास का पता हमें साक्ष्यों से लगता है। साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण। अब हमें ये जानना है कि इतिहास कितने प्रकार का होता है। इतिहास भी 3 प्रकार का होता है। इतिहास प्राज्ञ इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राज्ञ इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। ये प्राचीनतम है प्राज्ञ इतिहास। ये प्राचीन और ये आधुनिक। प्राज्ञ इतिहास क्या होता है? प्राज्ञ इतिहास जो पढ़ा भी नहीं जा सकता, जिसकी कोई लिपि भी मौजूद नहीं है, जो पढ़ा नहीं जा सका, जो लिखा हुआ ही नहीं है तो पढ़ा कैसे जाएगा, जिसकी लिपि भी मौजूद नहीं है, वो प्राज्ञ इतिहास है। जिसके बारे में जानने का कोई स्रोत नहीं है, वो प्राज्ञ इतिहास है। लिखित नहीं है, पढ़ा भी नहीं जा सकता, लिपि भी मौजूद नहीं है। आद्य इतिहास क्या होता है? जो लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, जिसकी लिपि भी मौजूद है, वो आद्य इतिहास होता है। जैसे हड़प्पा संस्कृति हो गई, लिखित है, पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। लिखित है, पढ़ा नहीं जा सकता, लिपि मौजूद है। लिपि मौजूद है। जैसे हड़प्पा
हड़प्पा संस्कृति। इतिहास क्या होता है? जो लिखित भी है, लिखा भी जा सकता है, जो समझा भी जा सकता है, जिसकी लिपि भी मौजूद है, वो इतिहास कहलाता है। लिपि मौजूद है, जो समझा भी जा सकता है। ये इतिहास है। इसके बाद आता है इसके बाद आता है पाषाण काल, पत्थरों का युग। 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर लिंगासूर ग्राम से पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। उनमें कुछ बड़े पत्थर भी मिले हैं, कुछ छोटे भी मिले हैं। जैसे बड़े हो गए, स्टार्टिंग में आदि मानव बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मध्य पाषाण काल आया, नव पाषाण काल आया, उसमें छोटे हैंड एक्स का प्रयोग करने लगा, तो उसमें छोटे और बड़े भी हो गए। कलम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल, पत्थरों का युग। आज के लिए इतना ही।